जाति पाति की गंदी राजनीति करते आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी महाराज का है, ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है, फुले शाहू अंबेडकर जी का है। इसमें इस तरह की ओछी राजनीति आपकी नहीं चलेगी। छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज ये धर्मवीर ही है, वो जब तक सूरज चांद रहेगा धर्मवीर संभाजी महाराज का नाम रहेगा। इतिहास बदलने की कोशिश मत करो, आग से खेलने की कोशिश मत करो, आप जल जाओगे, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और ये जो झूठा इतिहास आप पढ़ाना चाहते हो महाराष्ट्र और देश को, ये कदापि सहन हम लोग नहीं करेंगे। वक्त पड़ा तो आपके बंगले तक आ जाएंगे और गोमूत्र का स्नान आपको करवाएंगे। इतना ही आज के दिन में आपको बताना चाहता हूँ। शरद पवार जी के लोग, पार्टी के लोग इस महाराष्ट्र को और इस देश को नया इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। 1000 साल के बाद मुगलों के शासन को हराकर छत्रपति शिवाजी महाराज विधिवत राजा बने थे। उनके मृत्यु के पश्चात छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज ने 9 साल तक मुगल पोर्तुगीज इनके साथ दो हाथ किए, 120 लड़ाई की। 120 के 120 लड़ाई में वो कभी पराजित नहीं हुए। लेकिन औरंगजेब ने उनके धोखाधड़ी से मुकर्रब खान जब 3000 की सेना लेकर आया संगमेश्वर में, तो 300 लोग सिर्फ छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज के साथ थे। उनके साथ युद्ध हुआ, लेकिन 3000 की सेना और 300 के मराठे कम पड़ गए और छत्रपति संभाजी महाराज को वहाँ पर बंदी बनाया गया। 40 दिन तक अत्याचार की परिसीमा हुई। उनके दोनों आँखों में जलती सलियाँ डाली गई, जीभ काटी गई, उनके दोनों हाथ तोड़े गए, दोनों पैर तोड़े गए, चमड़ी निकाली गई और उनको कहा जा रहा था कि आप धर्म परिवर्तन करो। लेकिन धर्मवीर संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन न करते हुए स्वराज्य के लिए अपना वहाँ पर बलिदान दिया। और ये राष्ट्रवादी के अजित पवार कहते हैं कि उनको स्वराज्य रक्षक तो थे ही। 1000 साल की मुगलों का शासनकाल उन्होंने अपने तलवार और मुट्ठी भर मराठों सरदारों के साथ में मिलकर उखाड़ कर फेंक दिया था, तो वो स्वराज्य रक्षक थे ही, लेकिन धर्मवीर भी थे। 40 दिन तक उन्होंने जो यातनाएं सही, वो यातनाओं को उन्होंने फूल की तरह लिया और अपना बलिदान दिया। क्या वो धर्मवीर नहीं? धर्म के लिए वो मरे हैं। और ये विधानसभा में कहते हैं राष्ट्रवादी के लोग, नया इतिहास इस देश को और इस महाराष्ट्र को बताना चाहते हैं।